बच्चों के साथ बहुत सोच समझकर और सावधानी से बात करनी चाहिए, वरना परिणाम काफ़ी भयानक साबित हो सकता है। बच्चा नल से पानी को आते देख, पापा ये पानी कहाँ से आता है? बाप, बेटा नदी से। बेटा, तो फिर मुझे नदी देखनी है। पापा उसे पास में नदी दिखाने ले जाते हैं। वहाँ वो अपने बाप को धक्का मारकर नदी में गिरा देता है और भागते हुए घर आकर अपनी माँ से कहता है, मम्मी जल्दी नल चालू करो, पापा आते ही होंगे। रामू अपने दोस्त राजू से कहता है, राजू कॉलेज से मेरा रिजल्ट देख आना और आकर बताना। घर पर मेरे मम्मी पापा मेरे साथ होंगे, इसलिए यदि मैं एक विषय में फेल हुआ हूँ तो कहना जय श्री राम, और 2 में फेल हुआ हूँ तो कहना जय सीता मैया, और 3 में फेल हुआ हूँ तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। राजू कॉलेज से रिजल्ट देखकर आया और बोला, सारे देवी देवताओं की जय हो। किसी लड़के को पागल करना हो तो क्या करें? उसे बहुत सारी लड़कियों के फ़ोन नंबर दे दें और फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां नेटवर्क ही ना आता हो। और एक लड़की को पागल करना हो तो क्या करें? उसे खूब महंगे कॉस्मेटिक कपड़े गहने दे दें और फिर एक ऐसे कमरे में बंद कर दें जहां शीशा ही ना हो। पप्पू, यार मेरा भाई 2 दिनों तक बैंक नहीं जा सका। बंटी, ऐसा क्यों? पप्पू, क्योंकि उसे सपने में एक लड़की ने चप्पल मारी थी। बंटी, इसका बैंक न जाने से क्या मतलब? पप्पू, अरे बैंक में लिखा था, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। कोलंबस अगर शादीशुदा होता तो अमेरिका की खोज नहीं कर पाता, क्योंकि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, मैं भी चलूँगी। वापस कब आओगे? घर रहकर ही खोज कर लो, मेरी माँ को ही ले जाओ। मेरे लिए क्या लाओगे? वापस आते समय सब्जी लेते आना, पहुँचकर फ़ोन करना। तुम ही क्यों बार बार खोज करते हो? कोई और नहीं कर सकता क्या? इसमें ही उसकी आधी जिंदगी निकल जाएगी। गर्लफ्रेंड, दरवाज़ा खोलो ना बाबू। राजू, कहाँ हो तुम? गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। राजू, अपनी छोटी बहन को दरवाज़ा खोलने भेजा। गर्लफ्रेंड, कैसी हो बेटा? छोटी बच्ची, आप रोज़ मेरे भैया से मिलने आती हो, आपका अपना कोई भाई नहीं है क्या? न्यूज़पेपर में आने वाला राशिफल तो केवल सिंगल लोगों के लिए है, बाकी शादीशुदा लोग तो घरवाली का मुंह देखकर ही समझ जाते हैं कि आज का दिन कैसे जाएगा। एक आदमी वकील बन गया, उनको पहला केस मिला मुजरिम वकील से। कोशिश करना उम्र कैद हो, फांसी ना हो। वकील, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। पेशी के बाद कोर्ट के बाहर। पत्रकार, क्या हुआ? वकील, बहुत मुश्किल से उम्र कैद करवाई है, वरना जज तो रिहा कर रहा था। आपने कभी सोचा है अस्पताल में ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश क्यों किया जाता है? अगर बेहोश नहीं किया गया और मरीज ऑपरेशन करना सीख गया तो डॉक्टरों को कौन पूछेगा? बोलो तो लग जाएगी ना उनके धंधे की वाट। 2 समधी ड्रिंक करने बैठे। पहला, कितना पानी डालूं? दूसरा, नीट। पहला, क्यों? दूसरा, हमारे यहाँ लड़के के घर का पानी नहीं पीते हैं, ये होते हैं संस्कार। सर्कस में लड़की ने शेर को किस किया तो रिंग मास्टर ने दर्शकों से पूछा, क्या आप में से कोई यह कर सकता है? बबलू, जरूर, पर पहले इस शेर को पीछे हटाओ। पठान टीवी पर बम रखकर अपनी पाकिस्तानी टीम का भारत के साथ मैच देख रहा था।
बीवी ने पूछा, यह बम किस लिए रखा है? पठान, अगर आज साले फिर हार गए तो सारी टीम को बम से उड़ा दूंगा। पति, कमर में बहुत दर्द है, जरा गुप्ता जी के घर से आइडेक्स ले आओ। पत्नी, वो नहीं देंगे, बहुत कंजूस हैं। पति, हाँ हैं तो खानदानी कंजूस, कंजूसों के सरदार मर जाएंगे यूं ही, पर देंगे नहीं। ऐसा करो तुम अलमारी से अपनी ही निकाल लाओ, दर्द कुछ ज़्यादा ही है। बीबी, हाय राम, आपके सर से खून क्यों निकल रहा है? पति, मेरे दोस्त ने ईंट मार दी। बीबी, आप भी मार देते, आपके हाथ में कुछ नहीं था क्या? पति, था, मेरे हाथ में उसकी बीवी का हाथ था। फिर क्या? बीवी ने 2 ईंट और मार दी। एक पाकिस्तानी लड़के ने भारत के स्कूल में एडमिशन लिया। टीचर, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का, अहमद। टीचर, अब तुम भारत में हो इसलिए आज से तुम्हारा नाम हम रवि रखते हैं। लड़का घर पहुंचा। माँ, पहला दिन कैसा रहा अहमद? लड़का, मैं अब भारतीय हूँ और आगे से मुझे रवि कहकर पुकारना। माँ और पापा ने यह सुनते ही उसकी जमकर धुनाई कर दी। शरीर पर चोट के निशान लिए अगले दिन वह स्कूल पहुंचा। टीचर, क्या हुआ रवि? लड़का, मेरे भारतीय बनने के 4 घंटे बाद ही मुझ पर 2 पाकिस्तानियों ने हमला कर दिया। एक आदमी डॉक्टर से, आप पर्ची में ऐसा क्या लिखते हैं जो मेडिकल स्टोर वाले को ही समझ आता है? डॉक्टर, मैं लिखता हूँ, मैंने लूट लिया है, अब तू भी लूट ले। टीचर बबलू से, जिस आदमी को सुनाई न दे उसे क्या कहेंगे? बबलू, जो मर्जी कह दो, उसको कौन सा कुछ सुनाई देगा। पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। पत्नी, मुझे अपने पति पे शक है, वो रोज छुपकर किसी लड़की से मिलते हैं। सहेली, अब तू क्या करेगी? पत्नी, कल ही उसके पीछे अपना बॉयफ्रेंड लगाती हूँ। टीचर, पप्पू, तुम कॉलेज किस लिए आते हो? पप्पू, विद्या पाने के लिए। टीचर, तो अब सो क्यों रहे हो? पप्पू, क्योंकि आज विद्या नहीं आई है सर। टीचर, दे थप्पड़, दे थप्पड़।